वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ब्लेसिंग डेज ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कभी हमने सोचा कि हमें इंडेफिनेट टेंस की जरूरत पड़ती क्यों है, ये इंडेफिनेट है क्या। देखें, अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो सूरज जब मशरिक से निकलता है तो आज से तो नहीं निकल रहा ना। जब से अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है तो उसी दिन से सूरज मशरिक से निकल रहा है और ता क़यामत सूरज मशरिक से निकलता रहेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं आपको आज तो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा ना, मैं काफी अरसे से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। अगर मैं ये बात कहूँ कि आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं, तो आज तो नहीं देख रहे ना, बहुत अरसे से आप मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश यहाँ सीख रहे हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब सूरज मशरिक से निकलता है तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ये हैबिट है और मेरी डेली रूटीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फार्मूला की जरूरत पड़ती है। कि इसका फार्मूला क्या है, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है हमारा सब्जेक्ट। तो बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की। राइट, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है फेल। फेल का मतलब होता है काम, जो हम काम कर रहे हैं, उठना बैठना चलना फिरना सोना धोना रोना धोना खाना पीना, ये सब क्या है, हमारे काम है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। कि बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मेरे पास सेंटेंस है, वो किताब लिखता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्या इसकी निशानी पूरी हो रही है, क्या इसकी पहचान हो रही है। मैंने ऊपर कहा था उर्दू के ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में ता है ती है ते है वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। और यहाँ है ता है, इसका मतलब है ये जो मेरा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, वो क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पता था कि फाइल को कहते हैं और फाइल हमारा होता है काम करने वाला। तो वो बंदा काम कर रहा है, तो वो की इंग्लिश क्या होती है, वो की इंग्लिश होती है ही, शी एंड दे। ही हम यूज करेंगे मेल के लिए, शी हम यूज करेंगे फीमेल के लिए, एंड दे हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए। तो ऐसे ही वो किताब लिखता है, ये जो वो है वो कि हम इधर ही लिख लेंगे ना, ही लिखेंगे ना, अब ही आ गया। इसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास जो वर्ब होती है वो क्या होती है, राइट, लिखना। लिखना क्यों, क्योंकि काम हमारा लिखने का हो रहा है। जब काम हमारा लिखने का हो रहा है तो लिखना को इंग्लिश में हम कहते हैं राइट। राइट लिख दिया। उसके बाद हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, किताब। राइट, क्यों, मफूल है और हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं, किताब के ऊपर कर रहे हैं। अगर कोई चीज लिखी जा रही है तो क्या लिखी जा रही है, किताब लिखी जा रही है। तो मैंने आप बुक लिख दिया, क्या ये ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और हमारे पास रूल है, वो क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम यहाँ पर ऐसे ही एस का इजाफा करेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मैं ऐसे या एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब यहाँ पर चूंकि ही सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था तो इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया, ही राइट्स अ बुक। राइट, उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, वो है वो खत लिखते हैं। उर्दू कैसे फिक्रात जिनके आखिर में ता है ती है ते हैं वगैरह आ जाए वो हमारे पास होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, वो है ना, वो प्लूरल है ना, प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, दे। ओके, उसके बाद मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी वर्ब की। वर्ब क्या होता है, काम होता है। अब यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो लिखने की इंग्लिश क्या आती है, राइट। ओके, उसके बाद मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट यहाँ मेरे पास क्या है, खत है ना, आ लेटर। राइट, उसके बाद मेरे पास एक और सेंटेंस है, वो खाना खाती है। ओके, वो खाना खाती है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या हमारे ये निशानी पूरी हो रही है। वो खाना खाती है मतलब ती है, ती है। उर्दू के ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में ता है ती है ते हैं वगैरह आ जाए वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो ती है का मतलब निशानी हमारी पूरी होगी। अब हमने इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना इसका सेंटेंस बनाना है।
तो हमारे पास सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है। यहाँ कौन काम कर रहा है, वो काम कर रही है ना, वो खाना खा रही है ना, तो वो की इंग्लिश फीमेल के लिए क्या होती है, शी हो गया। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मेरे पास वर्ब का है, वर्ब होता है फेल का मतलब होता है काम। यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, खाने का हो रहा है, तो खाना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, राइट। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मफूल। मफूल का मतलब होता है जिस पर काम किया जाए। अब काम किस पर किया जा रहा है, खाने के ऊपर किया जा रहा है ना, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, द फूड। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो यहाँ शी हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो यहाँ ईट के साथ में एस का इजाफा कर दूं ना, ईट्स द फूड। यहाँ दे राइट द लेटर, सब्जेक्ट मेरे पास क्या था, प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर राइट के आगे मैंने इसका एस का इजाफा या ईएस का इजाफा नहीं किया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और ये जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं 3, वो किताब लिखता है, वो खत लिखते हैं, वो खाना खाती है, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस मेरे पास कौन से हैं, पॉजिटिव के हैं। कौन से हैं, सिंपल के हैं। कौन से हैं, अफर्मेटिव के हैं। कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, राइट। हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने डिस्कस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे पास एक सेंटेंस है कि अली किताब नहीं लिखता है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इसके फार्मूला की। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अली किताब नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, अली। अली क्या है, सब्जेक्ट है, अली। उसके बाद डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट जो है हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा और डू नॉट जो है हमेशा प्लूरल के साथ यूज होगा। तो अली चूंकि मेरे पास सिंगुलर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर डज नॉट लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब मैंने यूज करनी है, तो वर्ब मेरे पास क्या है, लिखना। लिखना क्या है, वर्ब है, तो राइट मैंने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, अली है, किताब है ना, क्योंकि काम हम किताब के ऊपर कर रहे हैं ना, तो किताब की इंग्लिश क्या है। सेंटेंस हम देखते हैं कि अस्मा खत नहीं लिखती है। सबसे पहले मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट यहाँ मेरे पास क्या है, अस्मा। अस्मा क्यों अभी सब्जेक्ट, क्योंकि अस्मा काम कर रही है ना। सब्जेक्ट हम फाइल को कहते हैं ना, फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। यहाँ पर अस्मा काम कर रही है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अस्मा। अस्मा चूंकि मेरे पास सिंगुलर है तो इसके बाद मैं लगाऊंगा डज नॉट। क्यों डज नॉट लगाऊंगा, क्योंकि हमने पहले ये रूल पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट मेरे पास सिंगुलर होगा तो मैं डज नॉट लगाऊंगा, अगर सब्जेक्ट मेरे पास प्लूरल होगा तो मैं डू नॉट लगाऊंगा, राइट। और अस्मा मेरे पास सिंगुलर है तो यहाँ पर मैंने डज नॉट लगा दिया। उसके बाद है मेरे पास वर्ब। वर्ब की जरूरत पड़ेगी ना। वर्ब किसे कहते हैं, फेल को कहते हैं। फेल का मतलब होता है काम, उठना बैठना चलना फिरना दौड़ना रोना धोना खाना पीना सोना, ये सब मेरे पास क्या है, काम है। और यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, लिखने का। तो लिखने की जो मेरे पास इंग्लिश होती है वो क्या होती है, राइट। ओके, अस्मा डज नॉट राइट आ गया। उसके बाद मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है मेरे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मफूल। मफूल क्या है, काम करने वाला। और यहाँ मफूल क्या है, जिसके ऊपर काम किया जाए। और यहाँ किसके ऊपर काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है खत के ऊपर काम किया जा रहा है। खत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ लेटर कहते हैं ना, अ लेटर, राइट। उसके बाद एक और सेंटेंस है मेरे पास, वो इस्लामाबाद नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, वो की इंग्लिश क्या है, दे क्यों अभी, ही शी क्यों नहीं है, ही शी इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस्लामाबाद नहीं जाते हैं, मतलब प्लूरल है, बहुत ज्यादा लोग हैं। जब बहुत ज्यादा लोग हों तो उनके लिए हम दे लगाते हैं। और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट मेरे पास सिंगुलर होगा तो मैं डज नॉट लगाऊंगा, अगर सब्जेक्ट मेरे पास प्लूरल होगा तो मैं डू नॉट लगाऊंगा। चूंकि यहाँ मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो दे है, दे प्लूरल है, इसलिए मैंने लगाया डू नॉट। देन मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो क्या है, वर्ब। अब वर्ब यहाँ पर क्या है,
जाना है ना, जाना काम हो रहा है ना, जाने का काम हो रहा है ना, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। देन टू इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद लिख दिया। ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो सबसे पहले मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उसके फार्मूले की जरूरत पड़ती है। फार्मूला होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मेरे पास एक सेंटेंस है, वो है क्या अहमद स्कूल जाता है। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, डू और डज। अब सवाल ये पैदा होता है कि डू कहाँ लगाएंगे एंड डज कहाँ लगाएंगे। तो अगर आपको याद हो, हमने पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे। यहाँ चूंकि सब्जेक्ट अगर हमारा जहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट मेरे पास प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, राइट। मेरे पास एक सेंटेंस है, क्या है कि क्या अहमद स्कूल जाता है। सबसे पहले क्या है, अहमद को हम देखेंगे ना, अहमद सिंगुलर है या प्लूरल है। चूंकि अहमद यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए मैंने पहले डज लगा दिया। अब डज भी लग गया, अहमद भी आ गया। देन वर्ब मेरे पास क्या है, यहाँ पर फेल क्या है, काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, काम हो रहा है जाने के ऊपर हो रहा है ना। डज अहमद गो, देन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, स्कूल है, टू स्कूल। क्या वो आम खाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, अपने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट मेरे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। अब दे जो है मेरे पास क्या है, प्लूरल है, इसलिए मैंने लगाया डू। देन मैंने लगाया सब्जेक्ट दे। देन मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी वर्ब की। वर्ब मेरे पास फेल क्या है, खाना है ना, खाने का काम हो रहा है ना, ईट। द ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है मैंगोज, राइट। एक और सेंटेंस है मेरे पास, क्या वो किताब नहीं लिखती है। अब ये जो क्या वो किताब नहीं लिखती है, ये है मेरे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या मतलब कि यहाँ पर सवाल भी किया जा रहा है और नेगेशन भी आ रही है। तो क्या वो किताब नहीं लिखती है, इसके लिए मेरे पास फार्मूला होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको याद होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट लगाया था ना, तो इधर हमने सब्जेक्ट के बाद फौरन क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्या वो किताब नहीं लिखती है, सबसे पहले डू और डज लगाएंगे ना। अब यहाँ पर डज आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट आ गया। देन मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। वर्ब मेरे पास है, लिखने का काम हो रहा है तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। चूंकि राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने लगानी है तो मैं यहाँ पर राइट लिखूंगा। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर क्या है, किताब है। क्यों किताब है, क्योंकि किताब के ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पर आ बुक आ जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। हम डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, इसका फार्मूला होता है। और ये हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लगाएंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली होती है जैसे हमारे पास व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ये क्या है, WH फैमिली है, राइट। उसके बाद हमें डू और डज की जरूरत पड़ती है, देन हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। इस तरह हम एक सेंटेंस बनाते हैं। कैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है, अहमद किताब क्यों लिखता है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना था, WH फैमिली। क्या लगाना था, WH फैमिली। WH फैमिली क्या है, यहाँ पर WH फैमिली में व्हेन आ जाता है, वेयर आ जाता है, हु आ जाता है, हुम आ जाता है, व्हाई आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर है क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, वाई। देन मैं क्या लगाना है, डू और डज लगाना है। सब्जेक्ट मेरे पास सिंगुलर होगा तो मैं यहाँ पर डज लगाऊंगा। सब्जेक्ट मेरे पास प्लूरल होगा तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, डू लगाऊंगा। क्योंकि अहमद मेरे पास सिंगुलर है तो इसलिए मैंने लगाया डज। देन मुझे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, सब्जेक्ट है मेरे पास अहमद। देन मुझे वर्ब की जरूरत पड़ी, वर्ब मेरे पास क्या है, राइट। देन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, काम किसके ऊपर हो रहा है, किताब के ऊपर हो रहा है ना। किताब की इंग्लिश क्या होती है, अ बुक, राइट। अब दूसरा सेंटेंस है कि असद स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्या आपने गौर किया कि इसमें मेरे पास सवाल भी किया जा रहा है, देन नेगेशन भी है। तो इसका मतलब ये मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट।
सबसे पहले मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी WH फैमिली की। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्यों, उसकी रीजन पूछी जा रही है। तो क्यों की इंग्लिश मेरे पास क्या है, WHY, वाई है, राइट। यहाँ पर मैं वाई लगाऊंगा। देन मैं देखूंगा अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मेरे पास अगर हुआ सिंगुलर तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डज। अगर सब्जेक्ट मेरे पास हुआ प्लूरल तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा यू। वाई डज असद। देन मैं असद के बाद क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाऊंगा ना, नॉट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेरे पास क्या है, गो है। देन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, स्कूल है। तो व्हाई डज असद नॉट गो टू स्कूल। ये थे हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, डेली हैबिट को शो करने के लिए, डेली रूटीन को शो करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, इंडेफिनिट टेंस की, राइट। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसकी निशानी कि उर्दू कैसे फिक्रात जिनका आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाए, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। देन हमने पढ़े सिंपल सेंटेंसेस, देन हमने पढ़े नेगेटिव, देन हमने पढ़े इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, राइट। देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं वो आप लोगों तक पहुंची रहे। तो अब तक मुझे दीजिए इजाजत।